हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसआई और यहाँ पे सीजीपीएससी प्री के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज चला रहे थे, जिसका ये थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो इसलिए दो पार्ट, तीसरा पार्ट है, बाकी दो पार्ट बना है वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर पहली बार आया हो कि मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन है सातवाहन जी जो कालीन राजा है, अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आपके बालपुर, चकरबेड़ा, गंजी, किरात। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बालपुर। तो याद रखिए सातवाहन कालीन जो राजा है, जो राजा अपिलक के मुद्रा छत्तीसगढ़ के बालपुर से प्राप्त हुई। बालपुर कहाँ आता है? तो आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। राजा अपिलक की मुद्रा आपके जांजगीर चांपा के बालपुर से, यहाँ से मुद्रा छत्तीसगढ़ की जो अपिलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है बालपुर से। तो याद रखिए सातवाहन जो वंश के जो नरेश थे, लगभग छत्तीसगढ़ में 7200 से लेकर 200 ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया थे। इनकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कहा जाता है। तो राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। तो यहाँ से आपके बालपुर जांजगीर चांपा से इनकी पिलक की, राजा पिलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त किए, जो कि प्राप्त हुआ है। इस तरह जो किरारी जो जांजगीर चांपा, यहाँ पे सातवाहन कालीन जो कास्त स्तंभ लेख की भी प्राप्ति हुई है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन जो कास्त स्तंभ में कर्मचारियों अधिकारियों का भी उल्लेख मिला है? तो बालपुर से, बिलासपुर से, किरारी से या चकरबेड़ा से? तो मैंने अभी जस्ट बताया फैक्ट के साथ कि किरारी से, इस स्थान से आपके सातवाहन कालीन जो कास्त स्तंभ जो कर्मचारियों अधिकारियों के जो इनका जो उल्लेख है किरारी से जो कि प्राप्त हुआ है। तो किरारी आपके जांजगीर चांपा के जो के अंतर्गत आता है। जो स्तंभ लेख है किरारी आपके जांजगीर चांपा 1921 में, सन 1921 में यहाँ से प्राप्त हुआ है। याद रखिए तो सातवाहन कालीन जो कास्त जो स्तंभ है तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन कालीन जो गुंजी कहाँ है वर्तमान में? तो आपके जांजगीर चांपा, रायगढ़ में, रायपुर में या बिलासपुर में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो सातवाहन कालीन जो गुंजी जो है आपके, जिससे जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है गुंजी। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुंजी आपका कहाँ है? तो आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाले स्थान कौन से? तो रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रामगढ़। याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ में जो नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण जो माने जाने वाला स्थान कौन सा है? तो रामगढ़ है। याद रखिएगा तो यहाँ पे रामगढ़ में जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी से। और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं भी है। और सीता बेंगरा की गुफा आपके सरगुजा जिले के यहाँ पे स्थित है। सरगुजा में सीता बेंगरा की गुफा जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए यहाँ। और जो रामगढ़ जो पहाड़ी है सरगुजा जिले में स्थित है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कर्नल आउंसले के द्वारा खोज की गई थी। याद रखिएगा। और सिंघनपुर जो गुफा है रायगढ़ में है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपके एंडरसन के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुटुम्बसर गुफा बस्तर में है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शंकर तिवारी के द्वारा खोजा गया था। ये फैक्ट है जो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला स्थान कौन सा है? रामगढ़, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन कालीन जो लेख युक्त जो प्रतिमा है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपके मल्हार से, बड़ी खार से, गंजी से या किरारी से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ी खार। याद रखिएगा तो सातवाहन कालीन जो लेख है जो युद्ध युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के बड़ी खार से प्राप्त हुई थी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में जो हमें राजा वरदहसिर की जानकारी प्राप्त होती है? तो खरसिया से, मल्हार से, बालपुर से या गुंजी से?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गुंजी। तो गुंजी वर्तमान में कहाँ है, तो आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। तो इनमें से छत्तीसगढ़ के आपके गुंजी जो कि जांजगीर चांपा से यहाँ पे जो प्राप्त शिलालेख में हमें राजा आपके वर्धश्री जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिए जो शिलालेख गुंजी शिलालेख, यहाँ आप राजा वर्धश्री की जानकारी मिलती है जो कि आपके जांजगीर चांपा में स्थित है गुंजी। तो याद रखिए यहाँ से उनके जो शिलालेख की जानकारी यहाँ से मिलती है राजा वर्धश्री की। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र जी, दलराम राव, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दलराम जो कवि थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहले बार सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किए करने वाले व्यक्ति हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, दलराम राव छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में महाकवि जो कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी, तो महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरि सेन या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रवर सेन। इनके शासनकाल में जो कालिदास महाकवि द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी, वो याद रखें जो प्रवर सेन, जो प्रवर सेन थे एक वाकटक वंश के राजा थे। इनकी राजधानी थी आपके नंदीवर्धन, नागपुर। किसके समकालीन थी, तो आपके गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थी। याद रखिए नरेंद्र सेन ये आपके रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार प्रवर सेन आपका प्रवर सेन। तो प्रवर सेन की यहाँ पे बात करूँ तो प्रवर सेन इसके दरबार में जो महाकवि कालिदास आए हुए थे, पहुँचे हुए थे प्रवर सेन के शासनकाल में। उनके यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के आपका जो रामगढ़ रामगिरी पहाड़ी है, जो आपके सरगुजा जिले में वर्तमान में आता है, तो रामगढ़ और रामगिरी के पहाड़ी में मेघदूत की इन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया गया था और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार इनके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिए कौन सी पहाड़ी में, तो आपके रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में इनके द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी। तो प्रवर सेन इनके दरबार में पहुँचे हुए थे और सरगुजा का स्वर्ग का द्वार कहा गया था। और यह एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने इनका अनुवाद किया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो अनुवाद है मुकुटधर पांडे जी ने इसका अनुवाद किया था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा प्रवर सेन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशलन जो काव्य है निम्न में से किसकी कृति है, तो गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम, पंडित बंशीधर पांडे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन गंगाधर मिश्र। तो उनकी जो काव्य है कौशलानंद इनकी कृति है, इनके द्वारा लिखी गई थी काव्य को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गंगाधर मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए, साथ ही उसकी जो भाषा है पाली, और यहाँ पे भाषा पाली और जो कि लिपि ब्राह्मी है। तो जोगीमारे गुफा, बोतलदा गुफा, कबरा पहाड़, सिंगनपुर गुफा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जोगीमारा गुफा। ये छत्तीसगढ़ के जोगीमारा जो गुफा है आपके वर्तमान में जोगीमारा जो गुफा है आपके सरगुजा जिले में आता है। तो इस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। तो याद रखिए जोगीमारा जो गुफा है सरगुजा यहाँ पे जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक मौर्यकालीन अभिलेख है। इसके जो कि नर्तक देवदत्त एवं जो नर्तकी सुतनिका इनके प्रेम गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। इस अभिलेख की जो भाषा है आपकी जो भाषा है पाली और लिपि ब्राह्मी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा, रायगढ़ की गुफा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय या डी है जोगीमारा गुफा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सीता बेंगरा की गुफा, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसको कहा जाता है। तो याद रखिए जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा है, या आपके जो सीता बेंगरा की जो गुफा है वर्तमान में कौन सी जिले में स्थित है, तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है लगभग 200 ईसा पूर्व में, जो कि भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की रचना इनके द्वारा की गई है। जहाँ पे आपके लक्ष्मण बेंगरा की गुफा ये भी आपके सरगुजा जिले में है, जोगीमारा की गुफा ये भी आपके सरगुजा जिले में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को है और नहीं हो, खास करके ध्यान दीजिए, अच्छे से रीड करिए वो क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन जो पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो करहीभदर, चिरचारी, सोरर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों जगह से जो कि पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं आपके करहीभदर से भी, चिरचारी से भी, सोरर से भी।
तो डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों जगह से सबसे यहाँ पे इस स्थान से प्राचीन कालीन जो पाषाण घेरे यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ से प्राप्त जो साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में से निम्नलिखित कौन सा असंगत है या असत्य है, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मौर्य काल, उड़ेला, सातवाहन काल, चकरबेड़ा, कुषाण काल, तेलिकोटा, तो इनमें से डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कौन से जो राजवंश के काल छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे असंगत है पूछा गया है। तो इनमें से यहाँ पे जो मौर्य काल है, उड़ेला, सातवाहन काल, चकरबेड़ा, कुषाण काल, तेलिकोटा, तो डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे असंगत पूछा था, इसमें सभी मैचिंग कर रहे हैं, तो डी इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। निम्नलिखित में से कौन था वो शासक द्वारा जो अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी गई थी। तो अपिलक, वरदत्तश्री, प्रवरसेन, अहिराज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वरदत्त। तो वरदत्तश्री जो शासक थे, इन्होंने अपने द्वारा आय बढ़ाने के लिए 1000 जो कि गायें यहाँ पे दान में दी गई थी गायों को, तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वरदत्तश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था। तो कौशल, महाकांतार, संबलपुर, ए और बी दोनों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी सही आंसर हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के कौशल और महाकांतर को, यहाँ पे इन दोनों जगह को अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के दोनों क्षेत्र को, राज्यों को जीता गया था। तो एक गुप्तवंशी राजा थे, तो समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश के राजा थे, लगभग 319 से 500 ईस्वी तक शासन के थे गुप्त वंश, तो याद रखिएगा, इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाकटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की उनकी जो पुत्री है प्रभावती से का विवाह किया था। तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुद्रसेन जो द्वितीय थे, इन्होंने जो वाकटक शासक के जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती, उनसे विवाह किए थे आपके रुद्रसेन द्वितीय। इसमें दो द्वितीय है, याद रखिएगा। रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री को, प्रभावती थी, उनको विवाह किया था। तो याद रखिए, वाकटक जो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती की विवाह रुद्रसेन द्वितीय ने किया था। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।